मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 सर्वनाम शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक। अब हम आगे करेंगे। फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किस लिए यूज होंगे? प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कौन, किसने, क्या, किसको, किसे। ये क्या है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? क्या काम किसने, यह काम किसने किया है? आज तुमने क्या किया? इन वाक्यों में कौन, किसने, क्या क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए संबंधबोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जो दो उपवाक्य हैं उनके बीच क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। जो अलग अलग वाक्य हैं उनके बीच, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जो, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, ये क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द जिनका प्रयोग आप वाक्य में करेंगे। जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ? जो चला गया ये अलग सेंटेंस है, उसे याद करने का क्या लाभ ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? जो चला गया और बाकियों। मुझे वह आदमी मिला था, ये एक अलग वाक्य है। उस चोर को पकड़ा था, ये एक अलग वाक्य है। पर इसने, जिसने ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। मुझे वह आदमी मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था। ठीक है, तो जो और जिसने क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, जो आप अपने लिए ही करते हैं, अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आप को संबोधित करने के लिए, उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, यानी अपने आप कर लूँगा। तुम उसके पास खुद चले जाना। अपनी मदद आप करो, यानी अपने आप करो। इन वाक्यों में स्वयं, खुद और आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों में लिंग और वचन। हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम में लिंग और वचन भी होते हैं। तो देखिए, लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता। लिंग के कारण, अगर लिंग बदल रहा है तो इससे सर्वनाम शब्द पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए समान सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए समान सर्वनाम इस्तेमाल होंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। वे चले गए, वे चली गई। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी मित्र हैं। तो देखिए, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग, पर दोनों में सेम ही सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम में वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम में क्या होता है? वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। सर्वनामों में वचन इस प्रकार के होते हैं। जैसे एक वचन में उत्तम पुरुष मैं, बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, अन्य पुरुष में वह, उसने, मध्यम पुरुष में तुम, आप, वे, उन्होंने, अन्य पुरुष में। तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें? वाक्य में, लिंग के बहुवचन के हिसाब से। तुम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे तुम कहाँ चले, तुम कल कहाँ रहे, तुम बहुत साहसी हो। तो ये क्या है? बहुवचन में भी प्रयोग होता है तुम का। आप देखिए, आप आदर सूचक सर्वनाम शब्द है। आप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि आप किसी को आदर दे रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुवचन की तरह ही होता है। आप अब आराम कर लीजिए। आप आए तो महफिल में रौनक आ गई। तो आप शब्द क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? सम्मान। ठीक है, सर्वनामों में कारक, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या करना है? ये जो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इनकी परिभाषा और शब्दों को लिखने के बाद एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है सर्वनामों में लिंग और वचन, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये 4th पॉइंट आपको लिखने हैं, चारों पॉइंट्स अपनी नोटबुक में। और आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। अगर आप उसे हिट कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा? जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।